We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेवी लुक ने मौजूदा घटनाक्रम जो तनाव की स्थिति है, वॉर फ्रंट्स खुलते हुए दिख रहे हैं, वैसे स्थिति में और चाइना जो बार बार लगातार उकसाने वाला एक स्टेप उठाता है, ऐसी स्थिति में इस घटनाक्रम पर उसने एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की है। पूरी तरीके से उसने एक डेटा को खंगाला और ये बताया कि तनाव का लेवल कहाँ तक है। अब ज़रा ग्राफिकली इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। अभी जो आप स्ट्रेट वे ये सामने देख रहे हैं ना, ये ताइवान स्ट्रेट है जिस पे मैंने एक शिप दिखाया हुआ है। यहाँ चीन बनाम ताइवान की स्थिति में ताइवान के साथ अमेरिका भी है, तो चीन बनाम ताइवान अमेरिका गठबंधन में तलवारें छितरी हुई हैं और महाविनाशक वॉर मशीनरी के जरिए समंदर में ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा घातक युद्ध का मोर्चा बन रहा है। यहाँ हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन स्वॉर्म, स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर, ये तमाम चीज़ें जो हैं मौजूद है, ये विध्वंसक हैं। जैसे अगर भी लड़ाई हुई, कभी भी लड़ाई हुई, तो सोचिए उस लड़ाई को हम किस श्रेणी में देखेंगे। वो भयंकर लड़ाई कहलाएगी जहां पर टेंशन का लेवल 100 से 95 है। देखिए, चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा है कि समंदर पर भी उसका वर्चस्व रहे, जो कि अमेरिका को मंजूर नहीं है। और अमेरिका ये कोशिश करता है कि वो अपने एक्सरसाइज से, अपने पावर से, अपने आर्मी फोर्स से चाइना को जवाब दे और कहे कि आपका एकाधिकार जो विस्तारवादी की नीति है, हम उसके खिलाफ है और इस पर सिर्फ आपका एकाधिकार नहीं है। लेकिन ये जो ब्लू बैटल जोन है, साउथ चाइना सी, ज़रा इसको समझिए। ये यहाँ पर भी चीन बनाम अमेरिका के साथ 6 बड़े सहयोगी देशों ने भी अदावत की है, उनकी भी अदावत है। 7 आर्टिफिशियल आइलैंड बेस टकराव की वजह बने हैं और यहाँ चीन की धौंस और यूएस नेवी की पेट्रोलिंग से तनाव बढ़ता जा रहा है। पहले भी बताया मैंने कि चाइना दरअसल इन सारे एरियाज़ को अपना मानता है, अपना बनाने की कोशिश करता है और दुनिया पे ये प्रेशर बनाने की कोशिश करता है कि ये सारा जो क्षेत्र है, ये सारा जो जोन है, वो चाइना ऑक्यूपाइड है। और नेवी को, यूएस नेवी को ये बर्दाश्त नहीं है, यूएस को ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वहाँ पे यूएस नेवी पेट्रोलिंग करती है। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे भी तनाव बढ़ा रहता है और लंबी दूरी की सैम मिसाइल्स, अंडर वाटर विध्वंसक ड्रोन आग लगाने को बेताब हैं। ये दुनिया का सबसे अहम ट्रेड रूट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो दुनिया में ट्रेड्स होते हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है और यहाँ तनाव का लेवल 100 से 85 है, क्योंकि युद्ध हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। यानी सारे के सारे पॉइंट चाइना से ही शुरू हो रहे हैं और सामने में अमेरिका है। तीसरे पॉइंट पे अब हम आपको लेके चल रहे हैं, जहाँ पे भी अदावत है, जहाँ पे भी तनाव है, जहाँ पे भी वॉर सिचुएशन है। ब्लैक सी, यहाँ रूस बनाम यूक्रेन और नाटो में ठनी हुई है। रूस बनाम यूक्रेन, वो ऑलरेडी वॉर चल रहा है और नाटो किसके साथ है? नाटो यूक्रेन के साथ है। नाटो देशों ने खुला समर्थन यूक्रेन को दिया है और वहाँ पे ये ऑलरेडी ठनी हुई है। और युद्ध काल में सबसे डेंजर में ये समुद्री मोर्चा है, ये मोर्चा जो है सबसे डेंजर है और इसीलिए सबकी निगाहें इस पॉइंट पर भी टिकी है और यहाँ से भी बड़ा वॉर हो सकता है। और अगर बाल्टिक सी के फ्लैश पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ रूस वर्सेस नाटो में सीधी लड़ाई है। यहाँ रूस का मुख्य सैन्य बल बाल्टिक फ्लीट है और कैलिनिनग्राड जैसा न्यूक्लियर बेस है, जबकि नाटो की कई फ्रंट पर बड़ी तैनाती है। नाटो भी तैयार है, हालांकि उसको पता है कि रशिया झुकने वाला नहीं है और रशिया के साथ चाइना भी आ चुका है। चाइना के साथ साथ कोरिया के भी, नॉर्थ कोरिया का भी सपोर्ट आ चुका है। इसलिए यहाँ पे तनाव सिचुएशन और डिफरेंट लेवल पर है। अमेरिका का सीक्रेट न्यूक्लियर बेस भी इसी रीजन में है और यहाँ जो टेंशन का लेवल है वो 100 में से 100 है। 100 में से 100 यहाँ पे टेंशन का लेवल है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में वॉर की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर दिखने लगती है। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं समुद्र में जो इस वक्त ये आकलन करके बताया जा रहा है कि ऐसे क्षेत्रों में युद्ध की संभावना भड़कने की बहुत ज़्यादा है। ताकत, तकनीक, वॉर स्ट्रैटेजी, महाविनाशक मशीन,
जिनकी बिसात पर समंदर में संभावित युद्ध की कहानी लिखी जा रही है, जो एक साथ मिलकर एक खतरनाक तबाही की वजह बन सकते हैं। क्रॉस स्ट्रेट की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के चारों ओर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जेट इतनी बड़ी संख्या में आ जाए तो तनाव को बढ़ाने का सबसे खतरनाक कदम है। इस मैप को गौर से देखिए। मई से लेकर 6 जुलाई के बीच ताइवानी एयर स्पेस के पास चीनी घुसपैठ को रडार पर ट्रेस किया गया। उसमें नॉर्थ रीजन में 199 बार, साउथ रीजन में 299 बार, सेंट्रल और ईस्ट रीजन में 50 और 84 बार मूवमेंट ट्रैक हुई। यही थी वो हिमाकत जिसने बताया कि ताइवान में इस बार चीन किस तरह बाउंड्री पार करने की कोशिश में है। ये है पीएलए की एम्फीबियंस फोर्स। ये एक ऐसी घातक टुकड़ी है जिसको एक खास ऑपरेशन के लिए समंदर के रास्ते को पार करना है। जैसे ये फोर्स समंदर के किनारे पहुंचती है, दुश्मन पर धावा बोल देती है। बम धमाकों से पूरा आइलैंड धधक उठता है। रेतीली धरती पर चप्पा चप्पा बारूदी धमाकों से दहल उठता है। कुछ इस तरह चीन ने अपने 12 गुना छोटे ताइवान को निगलने के लिए बारूदी जाल बिछा रखा है। ताइवान स्ट्रेट रीजन में चीन जब भी कॉम्बैट ड्रिल करता है तो एम्फीबियन फोर्स उसमें जरूर शामिल होती है। ये टुकड़ी छोटे छोटे ऑपरेशंस के साथ आगे बढ़ती है और फिर अर्बन वॉरफेयर को अंजाम दे सकती है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले ताइवान ने ऐसे ही संभावित हमलों को रोकने के लिए अर्बन वॉरफेयर की तैयारियों को धार दिया है। हर गुजरते वक्त के साथ समंदर में तनाव की तपिश और तेज हो जाती है। और एशिया के इस रीजन में भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहां भी सुपर पावर अमेरिका की बादशाहत दांव पर लगी है। मिडिल ईस्ट की तरह साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका मौजूद है। ताइवान अमेरिकी छत्र छाया में है। और अगर समंदर में जंग छिड़ी तो अमेरिका और चीन ही आमने सामने होंगे और तब कन्वेंशनल वॉरफेयर में सबसे एडवांस हाइपरसोनिक हथियारों की लड़ाई होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।